इन्होंने कुछ शोर किया कि भाई बजट आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले से प्लानिंग की, शराइत मंजूर की IMF की और शर्तें मानने के बाद ऐलान कर दिया। अब हुकूमत कहती है कि इसमें हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हमारे तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बजट के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि भाई हमसे तो मुशावरत ही नहीं की है शहबाज शरीफ ने। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब ये पास कराया बजट लेकर आया जाता तो मुझसे भी मुशावरत नहीं की। अब आप अंदाजा लगा लें ये कैसा बजट मुल्क के अंदर आया है। तो आप ही डिसाइड करें कि आखिर ये किस तरह का बजट है, क्या आवाम को रिलीफ देगा नहीं देगा। चले मैं बात करती हूँ सैयद साहब से। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? देखिए समीना जी, मुझे एक बात बताइए, सीधी बात है, अगर पीपल पार्टी कोई कमेंट्स देती है या कोई बात करती है, उसे आप इतना सीरियस अगर लेती है ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी। वो अपना एक नूरा स्टेटमेंट जरूर देती, उसको नूरा स्टेटमेंट के लिए रखा है कि आपने ये कह। एक बात। दूसरी बात ये, आप बात करती है अवाम की, अवाम को तो आप एक साइड में रखते हैं। अवाम का तो मैंडेट गया, अब अवाम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अवाम को छोड़ दें आप। जो तबका जो सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट से या प्राइवेट इदारों से, या जो सैलरी ले रहा है, ये वो टैक्स भर रहे हैं आपके गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को भी तो लोगों को पैसा देना है जो उधार लिया हुआ है, IMF से दिया हुआ है, चाइना से, इमारात से, सऊदी से। ये पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना है आपको? ये कैसे लौटाएंगे आप? गरीब आदमी लौटाएगा? गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है। गरीब को तो इन्होंने काउंट बिल्कुल नहीं काउंट कर रहा है। गरीब की कोई वैल्यू नहीं। अगर गरीब की वैल्यू होती तो मैंडेट चोरी नहीं होता। आपके पास ना तो कोई स्ट्रीट पावर है, इतनी पार्टियां बन चुकी हैं कि अगर PTI ने पहले सोचा कि मौलाना के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, मौलाना ने साइडलाइन ले ली, ठीक है। फिर PTI ने बलूचिस्तान को कांटेक्ट किया, सुना उनकी भी जो रैली निकल रही थी उसको एक फोन किया कि इस जगह से मत हिलना, उसने भी रैली बंद कर दी। फिर वो बलूच औरत है उसके पीछे आप लगे कि मामून बलूच है वो आएगी। मुझे बताइए PTI कहाँ से हेल्प ले रही है? ये छोटे छोटे जो आप जलसे जुलूस करेंगे या कराची में, लाहौर में, ये गवर्नमेंट की बुनियादों को नहीं हिला सकते। ये एक माइंडसेट बना दिया गया है कि अगर आप लोगों ने ये करेंगे तो हम टंगा देंगे। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि रेवोल्यूशन आएगा, सारे अटियाला जेल की तरफ जाएंगे और हम, ऐसा सीन कोई होने वाला है नहीं, समझ गए। दूसरी बात PTI क्या कर रही है कि वो ये प्लान कर रही है कि हमारे आर्मी चीफ जब अमेरिका जाएंगे तो उनकी बेइज्जती के लिए पूरे, भैया आपने जो प्लान A किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी एक प्लान B किया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के फेवर में हैं और वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका के हर हिस्से से वो भी आ रहे हैं और वो उनकी फेवर में बात करें। तो ये क्लैश नहीं हो सकता। और अगर ये क्लैश हुआ तो पहले ही पाकिस्तानियों के ऊपर जो सवाल आया हुआ ना, वो दिखा देंगे ट्रम्प को, देखो ये आवाम यहाँ भी पहुंच चुकी है। उससे क्या होगा? वो टारगेट कर लेंगे लोगों को, जो बेचारे यहाँ सिटीजन है, जो बेचारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो पेपर वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने शादियां की हुई, जिनके बच्चे हो गए, उनके ऊपर एक सवाल आने वाला है। अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया, सऊदी अरब के अंदर भी यही हुआ ना, आपके मुल्क के फौजदार गए, आप लोगों ने नारे शुरू कर दिए और गालियां देनी शुरू कर दी। सऊदी अरब ने क्या किया? 300 आदमी को उठा के जेल में डाल दिया और उनको जेल भी कर दिया। तो ये आप सोच लें कि इस गवर्नमेंट ने अपना प्लान भी किया हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा। जहां तक बजट की बात है, मैंने आपको क्लियर बोल दिया, दे डोंट केयर अबाउट द गरीब पीपल। गरीब पीपल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर गरीब आदमी की वैल्यू होती तो मैंडेट कहीं नहीं जाता, मैंडेट कहीं नहीं जाता। अब आपकी वो बहनें, 3 बहनों में से एक बहन को देते हैं इजाजत, कभी दूसरी बहन को देते। आज दूसरी बहन भी बहुत बड़ी, आज मैंने उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली कि उनमें भी ताकत आ गई, उन्होंने वही बात की। और बात क्या कंज्यूमर के साथ कर रही है, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके आगे जाके रोए? हम इंसाफ करें, कयामत होगी, सवाब है, गुनाह है,